हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आर कॉलेज अलवर। आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपको सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पार्ट सेकंड है। इससे पूर्व हम 2 वीडियो जारी कर चुके हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट जो वीडियो है आपका, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बताया गया है, उसका अध्ययन ज़रूर करें। सेकंड पार्ट है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में हमने बताया था, एक डेरिवेशन उसमें दिया गया था। इसको जारी कंटिन्यू रखने के लिए हम इसका सेकंड पार्ट जारी कर रहे हैं। इसमें एक थ्योरम है जिसको हम प्रूव करेंगे। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से संबंधित सिलेबस के आधार पर जो कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अब हम इस वीडियो के माध्यम से एक थ्योरम है आपकी, ए स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट्स सर्किल इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइंस, यानी एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों के प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो जो वृत्तों के प्रक्षेप हैं वो एक या तो वृत्त होंगे या सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके आधार पर आप देखते हैं कि अभी हमने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि स्फेयर और समतल का जो प्रतिच्छेदन है आपका, वो एक वृत्त कहलाता है। और वो जो किस प्रकार निर्धारित करेगा, तो इसमें आपको एक स्फेयर दिया गया होगा और एक समतल दिया गया होगा, उनका प्रतिच्छेद लेंगे, वो कि एक वृत्त के रूप में निकल के आएगा। और उनको निर्धारित करने वाला, यदि हम प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्शन को, तो एक वृत्त के रूप में या सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इसको हम इसमें प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको देख रखा है, ये पूर्व आपके पार्ट फर्स्ट में भी आपको समझाया गया है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये ए डैश आपका रीमान स्फीयर पर स्थित बिंदु है, ए आपका समतल आपको दे रखा है, ए कैपिटल एक्स, बी कैपिटल वाई प्लस सी कैपिटल जेड प्लस डी इक्वल टू 0 समतल है। ये हमने जनरल समतल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको निर्धारित करने के लिए आपको एक समतल जो कि ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी कैपिटल जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, इस पर स्थित बिंदु आप जानते ही हैं कि पार्ट फर्स्ट में भी बताया गया है कि वहाँ पर एक्स वाई प्लेन लिया था। अब यहाँ पर हम इस समतल को लेंगे, एक जनरल समतल आप कंसीडर कर सकते हैं। इस पर बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स, वाई और 0 हैं, जिसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका सर्किल है, ये यूनिट रेडियस का आपका सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों आपको एक का इनका जो प्रतिच्छेदन है, तो यहाँ पर देखिए ए डैश हो तो गोले 1 तथा समतल 2 का प्रतिच्छेदन एक वृत्त होगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में जो स्फीयर का आपका चैप्टर था उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि कोई भी स्फीयर और समतल यदि प्रतिच्छेद करता है तो ये गोले के रूप में आपका एक वृत्त के रूप में निकल के आता है। तो यहाँ पर इस पर स्थित बिंदु, यानी मान लीजिए आप पार्ट फर्स्ट में भी निर्धारित कर सकते हैं कि ये तीनों बिंदु आपके, एक नॉर्थ पोल है N0 01, दूसरा आपका रीमान स्फीयर पर स्थित बिंदु ए डैश है, इसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड हैं। और ये पॉइंट जो होगा सर्किल पर होगा। और सर्किल क्या है आपका, एक सर्किल है इन दो इक्वेशनों का प्रतिच्छेदन, यानी समतल और गोले का प्रतिच्छेदन एक वृत्त है, और उस पर स्थित बिंदु ए डैश है जिसके कोऑर्डिनेट आपके
कैपिटल एक्स वाई जेड हैं। और समतल 2 पर स्थित बिंदु आप वही कंसीडर करेंगे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। ए जो पॉइंट है एक्स वाई 0 के रूप में है, और ये तीनों जो पॉइंट हैं आपको एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। यदि इस कंडीशन को हम डिसाइड करते हैं तो आपने पार्ट फर्स्ट में जो डेरिवेशन किया है उसी का ये पार्ट है। इसमें हम थोड़ा सा जनरल लेके चलेंगे, समतल में चेंज किया है। तो ये कोप्लानर यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर वही कंडीशन आपकी कि इस रेखा का समीकरण आपका क्या होगा कि यहाँ पर इस रेखा का समीकरण यानी तीनों बिंदु हैं, यानी नॉर्थ पोल से गुजरने वाली रेखा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन ए और एन बिंदुओं के बीच में है। तो यानी कैपिटल एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू के। तो ये पूर्व में भी आपने पार्ट फर्स्ट में भी किया है। तो यहाँ पर हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के बिंदु निर्धारित करते हैं, के मान निर्धारित करते हैं जो कि के पर डिपेंड है। अब के को ज्ञात करने के लिए उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने गोले के समीकरण को संतुष्ट किया था। अब यदि हम इसके आधार पर यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर के का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गोले के समीकरण हम क्या करेंगे, तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो यहाँ से हमें के का मान निर्धारित हो जाता है। यदि के मान यदि उसमें रख देते हैं तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के मान भी निकाल सकते हैं। ये हमने पूर्व में पार्ट फर्स्ट में किया था। तो इसको समझने से पहले आप पार्ट फर्स्ट का आप वीडियो जो पार्ट फर्स्ट का बना हुआ है उसको ज़रूर देखें, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर के का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब के का मान यदि हम उनको रखते हैं यानी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के मान आपके के पर डिपेंड है। तो के मान जैसे ही हम इसमें रखते हैं तो ये आपके पॉइंट निकल के आते हैं। यहाँ तक आपको पार्ट फर्स्ट में दिया गया है। तो पार्ट फर्स्ट का आप वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इसको यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समीकरण नंबर इसको हमने दे दिया 4। तो समीकरण नंबर 4 से कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के मान समतल में रखने पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए डैश है आपका जिसके कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड हैं, वो आपका समतल 2 पर स्थित होगा। समतल 2 क्या है आपका, स्मॉल ए कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल बी कैपिटल वाई प्लस स्मॉल सी कैपिटल जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यानी जो स्फीयर पर स्थित बिंदु ए डैश है वो समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, और इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आता है आपका 2ax प्लस 2by प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आता है आपका सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by प्लस डी माइनस सी इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर 5 निकल के आता है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि एक समीकरण रिलेशन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम सी और डी की कंडीशन निर्धारित करेंगे जो कि समतल 2 पर वृत्त है आपका गोले 1 और समतल 2 का प्रतिच्छेदन, और इसके द्वारा हम संतुष्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम 2 केस लेंगे। केस नंबर फर्स्ट है आपका कि यदि c प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस c प्लस डी इक्वल टू 0, या तो c प्लस डी 0 होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये 2 केस हम निर्धारित करके चलेंगे। तो यदि केस फर्स्ट है यदि c प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो समीकरण नंबर 5 है वो आपको यहाँ पर निर्धारित कर सकता है कि c प्लस डी यदि 0 नहीं है तो इसको हम डिवाइड करके आपका ये इक्वेशन निकल के आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a अपॉन सी प्लस डी एक्स प्लस 2b अपॉन सी प्लस डी वाई प्लस डी माइनस सी
सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बिंदु आपको निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती है। और यहाँ पर ये स्फीयर के रूप में ये जनरल फॉर्म आप जानते ही हैं कि यदि मान लीजिए वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होता है। इस फॉर्म का ये आपको इक्वेशन दे रखा है जो कि एक वृत्त को निरूपित करेगा। तो केस फर्स्ट में आपका c प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से दैट दिस स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट इनटू सर्किल, तो whose सेंटर इज c माइनस जी माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये सेंटर आप कंसीडर कर सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये आपकी पिछली क्लासों के कुछ कंसेप्ट हैं जो रेडियस और सेंटर निकालने के लिए आपको भली भांति आपको स्फीयर के जो चैप्टर है आप फर्स्ट ईयर का आपको उसमें बताया गया है। तो इसको यहाँ पर रेडियस भी आप कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर केंद्र भी निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर केस सेकंड के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो केस सेकंड है आपका c प्लस डी इक्वल टू 0। सी प्लस डी इक्वल टू 0 यदि है तो इसके अंतर्गत क्या होगा, यदि जो दिया गया इक्वेशन 5 है आपका वो इसमें निकल के आएगा तो समीकरण जो है आपका, यदि ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी आपकी, यानी 2ax प्लस 2by प्लस डी माइनस सी इक्वल टू 0 निकल के आएगा, जो कि एक रेखा का समीकरण होगा। तो कुल मिलाकर आपको हम कह सकते हैं कि यदि c प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0, then we say that this stereographic projection is project into circle, otherwise a straight line। तो अतः ये इसका एक प्रूफ है, ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियो हम बहुत ही जल्दी आपके इस चैनल पर डालने वाले हैं।